आप देख रहे हैं साधना टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना चैनल। मैं हूं प्रियंका और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मुल्तानी स्वास्थ्य समाधान में। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने हर कार्यक्रम में एक नए विषय पर हम चर्चा करते हैं, किसी न किसी नई बीमारी के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं, किस प्रकार के प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम, ताकि आप उसका आसान उपचार जानकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से कोसों दूर रह सकें और एक स्वस्थ जीवन का लाभ उठा सके। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय होगा सोराइसिस। क्या है सोराइसिस बीमारी, क्या कारण हो सकते हैं, ये सब कुछ आपने आज के कार्यक्रम में जानेंगे। तो यदि आपकी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, डॉक्टर संदीप मदान जी से आप परामर्श लेना चाहते हैं, राय लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर्स लगातार आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज्यादा जानकारियों के लिए स्टूडियो में स्वागत करना चाहूंगी MD आयुर्वेद डॉक्टर संदीप मदान जी का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब। जैसा कि दर्शकों को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सोराइसिस को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि सोराइसिस क्या बीमारी है, इस पर प्रकाश डालें और दर्शकों को डिटेल में बताएं कि एक्चुअली ये बीमारी होती क्या है। जी देखिए, सोराइसिस के बारे में जो बातें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो सोराइसिस एक जीर्ण त्वचा विकार है, मतलब ये क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर है जो कि बहुत लंबे समय तक रोगी को परेशान करता है। दूसरी बात कि सोराइसिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है, मतलब इसमें हमारी जो इम्यूनिटी है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है शरीर में, यदि वह क्षमता शत्रुओं से लड़े, मतलब इन्फेक्शन से लड़े, किसी बाहरी वातावरण में उपस्थित किसी पॉल्यूटेंट से लड़े, तो वह ठीक रहती है। लेकिन यदि वह इम्यूनिटी उत्पन्न करने वाले तत्व जो हैं हमारे शरीर में, हमारे शरीर पर ही आक्रमण कर दें, तो इसे ऑटोइम्यून बीमारी कहते हैं। तो ये सोराइसिस एक प्रकार की ऑटोइम्यून बीमारी है। तीसरी बात यह है कि यह स्किन की बजाय नाखून में, जोड़ों में और सिर को ज़्यादा इफेक्ट करती है। और इस आज की तिथि में संपूर्ण विश्व में लगभग 12.5 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे वह माइल्ड फॉर्म में रहें चाहे सीवियर फॉर्म में रहें, लेकिन 12.5 करोड़ से 13 करोड़ लोग जो हैं पूरे विश्व में इस बीमारी से पीड़ित पाए गए हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। बेसिकली क्या होता है, क्या स्किन में किसी प्रकार के चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, कुछ डिटेल में बताएं आप। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि हमारे शरीर में जो चमड़ी है उसके सबसे ऊपर की जो लेयर होती है एपिडर्मिस, वो बहुत ही धीरे धीरे झड़ती है। यह प्रक्रिया इतनी स्लो होती है, 28 से लेकर 30 दिन के अंदर यह स्किन हमारी झड़ती है। और ये बहुत स्लो होने के कारण हमें पता नहीं चलता, लेकिन एक नई स्किन जो है, फ्रेश लेयर उस पर ऊपर आ जाती है। किंतु जो सोराइसिस रोग है वह बहुत ही फास्ट हो जाती है। जहाँ 28 से 30 दिन नॉर्मली लगते हैं, वहाँ पर यह स्किन 3 से 4 दिनों में ही झड़नी शुरू हो जाती है। और जब एक लेयर झड़ रही होती है, उसी समय दूसरी लेयर भी झड़ना शुरू कर देती है। इस प्रकार से कुछ स्थानों पर हमारे शरीर में ऐसी स्किन की कुछ मोटी पपड़ी बन जाती है, इसे प्लाक कहते हैं। और वहाँ पर काफ़ी अधिक खारिश रहती है, रोगी काफ़ी परेशान रहता है। और जो स्किन है मछली की स्किन जैसी सिल्वरी वाइट और बहुत स्केली हो जाती है। तो बेसिकली ये चेंजेस सोराइसिस रोग में ही मिलते हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि कहा जाता है कि मॉनसून जो होता है वो एक ऐसा मौसम होता है जिसमें आपकी दबी जो बीमारियां होती हैं वो भी उभर कर सामने आ जाती हैं। तो मौसम का क्या है, सोराइसिस बीमारी पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? कुछ ज़्यादा लक्षण इस ऐसे मौसम में सोराइसिस के उभर कर आते हैं? जी देखिए, वैसे तो ऐसे पहले बताया कि सोराइसिस बहुत ही क्रॉनिक डिसऑर्डर है, इसमें अप्स डाउन आते रहते हैं। कभी कभी रोगी को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और कभी कभी बिना किसी कारण के या फिर कुछ कारणों से, जैसे रोगी अगर परहेज ठीक नहीं करता, कुछ अन्य दवाइयों का सेवन करता है, उसके साइड इफ़ेक्ट से ये बीमारी अधिक घातक सीवियर फॉर्म भी ले लेती है। किंतु जहाँ तक मौसम की बात है, सर्दियों में बीमारी अधिक घातक रूप लेती है। और उसकी अपेक्षा गर्मियों में जब सूर्य की किरणें अच्छी पड़ती हैं, उस समय पर यह रोग जो है थोड़ा सा दब जाता है और थोड़ा माइल्ड फॉर्म में आ जाता है। किंतु क्लिनिकली देखा जाता है कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं इस बीमारी के, जो कि गर्मियों में सूर्य की किरणों के कारण कुछ उनको आराम तो मिलता है, लेकिन कभी कभी वो कंप्लेंट करते हैं, जैसे इनको कुछ चिमचिमाहट या जलन भी स्किन पे होने लग जाती है। तो बेसिकली सर्दियों में ये बढ़ती है, लेकिन गर्मियों में कुछ रोगियों में लगता है कि सिम्टम का सिवियरिटी उत्पन्न होती है।
जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया। इसके बाद ये जानना चाहूँगी कि स्किन को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स ऊपर अपीयर होती हैं, उनको माना जाता है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती हैं, छुआछूत की बीमारी होती है। तो सोराइसिस के बारे में क्या है? क्या ये छुआछूत की बीमारी है, छूने से फैल सकती है या फिर कैसा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सबको जानना चाहिए कि सोराइसिस जो है कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। आप जो रोगी पीड़ित है इससे, वह अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में किसी भी प्रकार से इसको नहीं फैला सकता, चाहे वह खाने पीने का हो, साथ बैठने का हो। तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसके साथ आप रह सकते हैं। जो व्यक्ति इससे पीड़ित है संपूर्ण रूप से, वह ही इस बीमारी से पीड़ित रहता है। हाँ, ये बात अवश्य है कि वह बीमारी जो है जेनेटिक होती है, आगे हेरिडिटीली अपने बच्चों में जा सकती है, लेकिन छुआछूत की नहीं होती। किसी भी प्रकार के संक्रमण से यह कभी भी व्याधि अपने आसपास के लोगों में नहीं फैलती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आगे आपसे ये भी जानेंगे कि लक्षण और क्या हो सकते हैं इन बीमारियों की, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ सुमित जी जुड़े हुए लखनऊ से। सुमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, मेरे कुछ दिनों से दांतों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कुछ भी मतलब खाता हूँ तो दर्द सा एहसास होता है, ठंडा गर्म पानी लगता है, ऐसे कुछ। जी लगभग कितने समय से तकलीफ है आपको ये? इधर 1 महीने से प्रॉब्लम है जी। ठंडा गर्म में पता लगता है तकलीफ? जैसे कुछ गर्म चीज खाता हूँ तो पता चलता है कि यहाँ कुछ गर्म सा एहसास होता है, दांतों में एकदम लगता है कि यहाँ गर्म आ रहा है कुछ। जी, इसके अलावा आपने किसी डेंटिस्ट को दिखाया? गम्स वगैरह हेल्दी हैं आपके या कुछ प्रॉब्लम है उनके अंदर भी? दांतों में हाँ, अभी दिखाया भी है, अभी दांतों में कुछ ऐसा लगता है ब्लड सा भी आ जाता है कभी कभी। जी देखिए, आपको मैं ये एडवाइस करूंगा, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें इसमें। दिन में 2 बार अवश्य ब्रश करें और आप हाँ हर्बल टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। अच्छा जी। यदि दर्द होता है तो लौंग का तेल आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दशम संस्कार चूर्ण आता है आयुर्वेद में, उसका इस्तेमाल कीजिए और लगभग 1-2 महीने इसका इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हद तक से छुटकारा मिल जाएगा आपको। और तब तक आपको काफ़ी परहेज करना है, बहुत ही अधिक ठंडी, बहुत अधिक गर्म और इसी प्रकार से बहुत अधिक खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना आपको। अच्छा जी। तो लगभग 1 महीने इसका इस्तेमाल कीजिए, फिर आप बताइए कितना आपको रिजल्ट मिलते हैं इसमें। मसूड़ों में कभी स्वेलिंग भी सी आ जाती है। इसके लिए आप खदिरादी वटी आती है आयुर्वेद में, उसको चूसने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अच्छा तो साथ में इसका भी इस्तेमाल कीजिए और बताइए कितना आपको रिजल्ट मिला। ठीक है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, उपाय यहाँ आपने बता दिए हैं इनको, और आगे बढ़ते हैं और लक्षण के बारे में हम बात करने वाले थे। काफ़ी डिटेल्स आपने बता दी है। इसके बाद आपसे लक्षण के साथ साथ कारण भी जानना चाहूँगी कि बेसिक कारण क्या होते हैं सोराइसिस बीमारी। देखिए, जहाँ तक लक्षणों की बात है, मेडिकली तो सोराइसिस कई प्रकार की मानी गई है, जैसे कि पुस्टुलर सोराइसिस है, गटेट सोराइसिस है, प्लैक सोराइसिस है, एरिथ्रोमेटस सोराइसिस है। लेकिन जो कॉमन एक इंसान को पता होने चाहिए क्या सिम्टम रहते हैं, वो बहुत 4-5 लक्षण हैं। जैसे कि सोराइसिस एक स्किन की बीमारी है, इसमें स्किन गुलाबी या लाल रंग की रहती है। कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि सिर में अगर यदि है तो डैंड्रफ समझते हैं कि डैंड्रफ हो गया है मुझे अधिक मात्रा में। दूसरा, यह बीमारी उस स्थान पर ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर चोट लगने की संभावना अधिक होती है, जैसे कोहनी है, घुटना है, टांग की आगे का हिस्सा है। चोट लगने के बाद कई बार वहाँ पे सफ़ेद रंग का निशान पड़ता है और उसके बाद फिर इस रोग की शुरुआत होती है। इस रोग में जब रोगी पपड़ी होने के कारण जब खारिश होती है, उसको खारिश करता है, तो काफ़ी अधिक खुजलाने के कारण उसको वहाँ पर एक ब्लड स्पॉट आ जाता है जो कि लाल रंग का बिंदु सा दिखाई देता है। ये भी इस रोग का एक काफ़ी अच्छा लक्षण है, जिससे पहचान सकते हैं कि रोगी को सोराइसिस हुआ है। यदि रोगी के पूरा शरीर में, पूरी स्किन में अगर ये रोग उत्पन्न हो जाए, जैसे कि किसी साइड इफेक्ट से होता है, कुछ परहेज ना करने के कारण भी होता है, तो उस स्थिति में यह काफ़ी सिवियरिटी लेता है ये बीमारी। उस कंडीशन में जो पसीना है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और टॉक्सिन्स जो हैं शरीर के अंदर रहने से रोगी को काफ़ी घबराहट होती है, काफ़ी तकलीफ होती है। जब यह बीमारी सिर में होती है, डैंड्रफ की तरह का प्रेजेंटेशन मिलती है, काफ़ी खारिश होती है, सफ़ेद रंग की रूसी झड़ती है। इसी प्रकार से जब यह बीमारी अधिक बढ़ जाए और नाखूनों में पहुंचती है, तो नाखून की जो एक नॉर्मल ग्लो होती है, चमक होती है हमारे नाखून में, वो काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा येलो कलर के ऑयली स्पॉट्स मिल सकते हैं उसमें, और अधिक बढ़ने पर नाखून जो है झड़ के गिर भी सकता है। इसी प्रकार अगर घुटनों को या किसी जोड़ में अफेक्ट करती है ये सोराइसिस की प्रॉब्लम, तो वहाँ के जोड़ के ऊपर की स्किन में खारिश होगी, गुलाबी रंग की स्किन हो जाएगी, साथ में रोगी को चलने फिरने में काफ़ी अधिक तकलीफ होती है।
और देखा गया है कि 10 से 50% रोगियों में इस प्रकार की समस्या हो ही जाती है कि वह जोड़ों में इफेक्ट कर देती है। तो ये कॉमन सिम्टम है जिससे पहचान सकते हैं कि रोगी को सोराइसिस है या किसी और रोग के कारण उसको सिम्टम उत्पन्न हो रहे हैं।